नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का जो विषय है वो देश की एक ऐसी घटना पर है जो बड़ी हृदय विदारक है। इस देश से एक और महात्मा का उठ जाना, एक और महात्मा का उनकी हत्या होना। वे भारत के नए दृष्टा थे, भविष्य दृष्टा थे और भारत में बड़े क्रांतिकारी विचार ला रहे थे। मैं जिक्र कर रहा हूं महात्मा अतीक जी का, महात्मा अतीक अहमद जी का, जो भारत को एक नई दिशा में ले जा रहे थे। और उनके जो उनकी हत्या हुई उससे भारत का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और हम जिस दिशा की तरफ वो ले जा रहे थे उसका क्या होगा। तो मैं उन स्वप्न दृष्टा की बात कर रहा हूं, महात्मा अतीक जी की बात कर रहा हूं, जिनके हत्या होने पर चारों तरफ शोक की लहर छाई हुई है। एक एक नेता जार जार करके रो रहा है। अचानक उसे कानून की याद आ गई है, उसे संविधान की याद आ गई है, जनता की सिक्योरिटी की याद आ गई है। कोई यूपी में तड़फ रहा है, कोई बंगाल में तड़फ रहा है, कोई बिहार में तड़फ रहा है। तो उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है कि क्यों इतने बड़े बड़े नेता ऐसे महात्मा के चले जाने से, उनकी नृशंस हत्या हो जाने से क्यों ये लोग रो रहे हैं। क्या भय हो गया है, क्या हमारा देश किस रास्ते जाएगा महात्मा अतीक के न रहने से। पहले तो मैं महात्मा अतीक जी के बारे में बता दूं। वो जो है इतने गहराई से नजर उनकी थी हर चीजों पर। उनको जो भारत का जो संविधान है और जो आईपीसी है 1860 की, अंग्रेजों के टाइम की, वह उसको बदलने के लिए समर्पित थे। उनको किसी ने बताया कि जो ये संविधान है भारत का, वो तो लागू होने के 2 वर्ष बाद ही 1950 में लागू हुआ और 1952 में तत्कालीन भविष्य दृष्टा जवाहरलाल नेहरू ने उसमें संशोधन कर दिया था। उनको लगा कि ये जो संविधान सभा ने और जो ये लंबी चौड़ी बहस के बाद जो ये संविधान बना, वो संविधान जन आकांक्षाओं के प्रति सही नहीं है। तो उन्होंने 1952 में ही उसमें संशोधन कर दिया और ऐसे करते करते 100 से ज्यादा संशोधन हो रहे हैं। तो अतीक जी उस संविधान को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जन आकांक्षाओं के अनुरूप उसको ढालना चाहते हैं। और 1860 के जो ब्रिटिशर्स के जो कानून थे आईपीसी के, उनको वो पूर्ण रूप से बदलना चाहते थे और उसमें काफी हद तक सक्सेस भी रहे हो। ऐसा नहीं कि वो नहीं रहे हो। 30-40 साल तक का जो उनका गौरवमय इतिहास था वो सब इन चीजों से ही भरा पड़ा था। पहली बात तो यह है कि महात्मा अतीक अहिंसा, सत्य, अहिंसा और जन कल्याण के बड़े पुजारी थे। सत्य पर उनका अटूट विश्वास था और वो सत्य की गहराई में जाते थे। वो उस परम सत्य को जान लेते थे कि इस घटना के पीछे क्या सत्य है और उसको उसके अनुरूप ही ढालते थे। और उनका सत्य के प्रति जो ज्ञान था, जो डेप्थ में वो जाते थे, उस पर जजों का भी अटूट विश्वास था। जज जानते थे कानून क्या कहता है या संविधान क्या कहता है, ये उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन महात्मा अतीक जो कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, वही असली सत्य है। इसलिए 10 से 11 जज जो है, जब इनके खिलाफ कोई केस आता था, अब देखें ना कि जो महापुरुष होते हैं, आप इतिहास उठा के देखिए, जो महात्मा किस्म के लोग हैं, महापुरुष किस्म के लोग हैं, तो उनके पीछे दुष्ट लोग भी पड़े रहते थे और ऐसे कई दुष्टों ने
महात्मा अतीक को फंसाने के प्रयास किए, तो उनको जेल भी जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने निष्काम भाव से इस जेल को भी जो है अपनी कर्मस्थली माना। वह अपने उससे कभी अडिग नहीं हुए। जो इस देश का कल्याण करने का जो उनकी इच्छा थी, सदिच्छा थी, वो उससे अडिग नहीं हुए। जेल की दीवारें, जेल के फाटक उनको डिगा नहीं सके। और ये बात जज साहब लोग भी जानते थे कि ये सत्य और अहिंसा के प्रतीक है। इसलिए उन्होंने भी जो है 10-12 जजों ने अपने को इनके केस से अलग कर दिया। वो जानते हैं वो सत्य बोल रहे हैं, लेकिन कानून उनको इजाजत नहीं देता था। उनके सत्य को अभी कानून का रूप नहीं मिला, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, हम इस पचड़े में नहीं फंसेंगे। हम अतीक जी के जो सत्य की वो खोज करते हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसलिए 10-11 जज लोग जो है उसे हट गए थे। और क्या है कि वे इतने कल्याणकारी थे कि जेल में बैठ करके भी उन्होंने अपने जन कल्याण के कार्य कभी रोके नहीं, कभी भी नहीं रोके। उनका जो 40-45 साल का जो इनका कार्यकाल रहा, जो इनका जनसेवा रही, उसमें कभी अडिग नहीं हुए। वे जेल में रहते हुए भी अपने उन कल्याणों के से कभी विमुख नहीं हुए। उन्होंने हमेशा जो है जनता की सेवा करी। तभी तो आज जो है पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। बड़े बड़े नेता उनको जो है उनके आंसू रुक नहीं रहे। जैसे कभी बटाला हाउस में हुआ था ना, आपको याद है, जब कुछ आतंकवादी इनकाउंटर में मारे गए थे, तो इस देश के एक नेता के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। ऐसे आज भी जो है महात्मा अतीक के असमय जाने पर, उनकी असमय हत्या पर सारे नेता लोग बड़े दुखी हैं कि ऐसा सदियों में ऐसा आदमी पैदा होता है। और हमारे सौभाग्य से तो एक सदी के अंतराल में ही 2 पैदा हो गए थे। तो वो जेल में रहकर भी अपने कभी उन्होंने कल्याणकारी कार्य नहीं रोके। और देखिए अहिंसा के प्रति उनका अटूट श्रद्धा देखिए। वो जो है उन्होंने क्या किया कि लोग हिस्सा न करें, तो उन्होंने जगह जगह से हथियार उठा करके अपने संग्रहालय में रखवा दिए, ताकि उसका जो है कोई दुरुपयोग न करे। विदेशों से, देश से, हर जगह से वो जो है हिंसा को खत्म करने के लिए उसको हथियारों को इकट्ठा करते, खरीदते, अपना पैसा लगाते थे उस पर। आप ये देखिए कि भगवान की भी उन पर कृपा थी, ऊपर वाले की भी उन पर कृपा थी। जब कुछ दुष्टों ने उनके खिलाफ गलत आरोप लगाए, उनके खिलाफ जब गवाहियां देने गए, तो दैवी प्रकोप से वो मारे गए। ऐसा नहीं कि उसमें कोई अतीक जी का कोई हाथ रहा, महात्मा अतीक का कोई हाथ रहा हो। वो दैवी वो थी, प्रेरणा थी कि वो इस दुनिया से चले गए। एक एक बार नहीं, कई कई बार। तो ऐसे आदमी का जाना। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, वो भूदान यज्ञ के बहुत प्रबल समर्थक थे। जो काम विनोबा भावे नहीं कर पाए जमीन को लोगों से लेने का, वो उन्होंने बड़ी सहजता से कर दिया। यहां तक कि जेल में रहते भी वो ये काम करते थे। आज उनके पास लैंड बैंक है, बहुत बड़ा लैंड बैंक है। इतना विनोबा भावे के पास नहीं रहा होगा। विनोबा भावे जी को जिन्होंने अपनी जमीन दी, वो वैसी जमीन थी जो किसी काम की नहीं थी, जिसमें कोई काम नहीं करता, वो उन्होंने जाकर के भूदान में वो कर दिया। लेकिन माननीय महात्मा अतीक जी ने बहुत बेशकीमती जमीनों का जो है लैंड बैंक बनाया। कल के दिनों किसी कल्याणकारी कार्य में, गरीबों की सेवा में और गरीबों के उत्थान में इस लैंड बैंक का उपयोग करते। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे महात्मा अतीक हमारे बीच नहीं रहे। तो उसको जो है क्या कहें इसमें। और महात्मा अतीक जी की आप बताऊं, जिस पर वो प्रसन्न हो जाते थे, जिस भक्त पर वो प्रसन्न हो जाते थे, उसको सौभाग्य देते थे कि जो उनका दिव्य कुत्ता था उससे हाथ मिलाने का भी सौभाग्य देते थे। तो ऐसे लोग तो जार जार रोएंगे ही। हमारे एक
साउथ के हैदराबाद के एक महान नेता है ओवैसी साहब। तो वो कहते हैं कि गोडसे के नाजायज संतानों ने अतीक जी को इस दुनिया से उठा दिया। वो भी, हालांकि वो भी जो है हैदराबाद के जो रजाकार थे उनकी भी वो भी नाजायज संतान है। तो इस मामले में भले ही वो हो, समानता हो नाजायज होने में, लेकिन जायज अलग है। लेकिन उसमें एक चीज है कि उन्होंने महात्मा गांधी को मारा और उनके संतानों ने महात्मा अतीक को मारा। तो आने वाला जो समय है, आने वाले गोडसे की नाजायज औलाद है, क्योंकि गोडसे ने भी गांधी को मारा था गोली से। तो ये गोडसे के जानशीन हैं और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि ये गोडसे के लुत्फे से पैदा हुए हैं। ये पूरे के पूरे गोडसे के लुत्फे से पैदा हुए। ये 3 लोग टेरर सेल का हिस्सा है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे शक है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं, कितने हैं नहीं मालूम, जिनको ट्रेनिंग दी गई है, जिनको हथियार दिया गया है और जिनको कहा गया कि बेटे गोडसे का ख्वाब पूरा करना है तुमको। जब मुझ पर गोली चलाई गई, ये जो है साबित करेगा कि देश किस दिशा की ओर जा रहा है। क्या महात्मा अतीक जी के जो सिद्धांत थे, जो कर्म थे, जो उनकी शिक्षाएं थी, क्या देश को बनाए रखेगा या उनकी सारी शिक्षाएं उनके साथ ही भूल जाएंगी? अब आप ये देखिए कि वो जन कल्याण के प्रति कितने समर्पित थे कि उन्होंने अपने बेटों को भी इसी उसमें लगा दिया था। वो कहते थे कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बनाऊंगा, इंजीनियर नहीं बनाऊंगा, अधिकारी नहीं बनाऊंगा, वो मेरी विरासत को संभालेंगे। तो कौन करता है ऐसा? हालांकि ये परिवारवाद का एक, जैसे बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं, वो लगा सकते हैं परिवारवाद का आरोप, लेकिन ऐसा है नहीं। ये उनका समर्पण था देश के प्रति, इस देश को बहुत आगे पहुंचाने के लिए, जनता के कल्याण के लिए, ये उनका समर्पण था। और एक चीज और आप देखिए, वो कितने धार्मिक व्यक्ति थे कि जिस कल्याणकारी उसके लिए कामों के लिए पैसा इकट्ठा करते थे, तो बिल्डर से कहते कि तुम्हें 10 करोड़ रुपए देने, 15 करोड़ देने हैं। इस पुण्य को प्राप्त करने के लिए वो बिल्डर से ये पैसा इकट्ठा करते थे और बिल्डर देते थे। लेकिन बिल्डर क्या करते? वो अपनी जेब से नहीं देते, वो उसको आगे पास ऑन करते। जो फ्लैट 1 करोड़ का होगा वो 1.25 करोड़ का हो जाता था। इस ढंग से जो है वो उस जन कल्याणकारी कार्यों में जो महात्मा अतीक के जन कल्याणकारी कार्य थे उसमें सहयोग देते। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस पुण्य का लाभ उसको भी मिलता था जो उस फ्लैट को लेता, क्योंकि 1 करोड़ तो फ्लैट की कीमत हो गई और बाकी ऊपर से जो है जो पैसा वो अतीक जी को जाता था, वो एक जन कल्याण के रूप में जो पुण्य प्राप्त होता था, उस पुण्य का हिस्सेदार वो खरीदने वाले वो था। तो वो क्या करते थे कि उन्होंने एक अपनी एजेंसी खोल दी, वहीं से पुण्य का काम जो है देना शुरू हुआ था। तो ऐसे महात्मा अतीक के जाने से ये जो बड़ी हानि हुई, और जिस ढंग से जो है उनके जाने के बाद इस देश के नेताओं को एहसास हुआ कि अरे बाप रे, हमने कितने बड़े व्यक्ति को खो दिया, कितने बड़े महात्मा को हमने खो दिया, जो सदियों में एक बार पैदा होता। आज जो है घंटों घंटों, दिनों दिनों, जब से वो इस दुनिया से चले गए तब से लगातार उस पर बहस हो रही है। सारे लोगों को कानून याद आ रहे हैं, संविधान याद आ रहे हैं, और न्यायपालिका पर अचानक श्रद्धा बढ़ गई कि इनको ऐसा नहीं मारा जाना चाहिए था। उनके साथ हुआ जो बहुत हुआ, लेकिन उन्हें पता नहीं कि जो बड़े बड़े लोग हैं सबका अंत ऐसे ही होता है। किसी को भी आप उठा के देख लीजिएगा, और बड़ा वही है जिसका अंत ऐसा हो। बस सिर्फ करना क्या है कि हमें उनकी लीगेसी जो थी, जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो उनके काम है, उनको आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।